एक धनी परिवार की कन्या तारा का विवाह एक अच्छे और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर और संस्कारी था, लेकिन बेरोजगार था। उसके माता पिता बहुत धनवान थे और कहते थे, बेटा तू हमारी इकलौती संतान है, हमने तेरे लिए बहुत दौलत जोड़ रखी है, तू नौकरी धंधे की चिंता मत कर, बस आराम से जीवन जी। पर यही बात बहू तारा के मन को कचोटती रहती थी। वो जानती थी कि पराया धन कब तक साथ देगा, लेकिन वो अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पाती थी। एक दिन एक महात्मा जो हर 6 महीने में उस गली से फेरी लगाते थे, उस घर आए और बोले, माई एक रोटी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तारा रोटी लेकर बाहर आई, सास भी दरवाजे पर खड़ी थी। महात्मा ने तारा से पूछा, बेटी रोटी ताजी है या बासी? तारा ने शांत स्वर में कहा, महाराज रोटी बासी है। ये सुनते ही सास भड़क उठी, हरामखोर, तुझे ताजी रोटी बासी दिखती है? महात्मा कुछ नहीं बोले, बस चलते चलते तारा से कहा, बेटी मैं उस दिन फिर आऊंगा जिस दिन रोटी ताजी होगी। समय बीतता गया। कुछ समय बाद तारा के पति को नौकरी मिल गई। अब घर में उसकी खुद की कमाई आने लगी। तारा का मन भी हल्का और प्रसन्न रहने लगा। कुछ दिन बाद वही महात्मा फिर आए, इस बार भी रोटी मांगी। तारा रोटी लेकर आई। महात्मा ने फिर वही प्रश्न किया, बेटी रोटी ताजी है या बासी? तारा मुस्कुराकर बोली, महाराज रोटी बिल्कुल ताजी है। सास फिर दरवाजे पे खड़ी सब सुन रही थी और बोली, वाह, उस दिन रोटी बासी थी, आज ताजी हो गई। महात्मा रुक गए और बोले, अरे ना समझ, तू क्या जाने, तेरी बहू बहुत समझदार है। फिर उन्होंने समझाया, ये जब मैं पहले आया था तब ये घर जुड़े हुए धन से चल रहा था, जो इसके लिए बासी था। आज तेरा बेटा मेहनत से कमा रहा है, इसलिए आज रोटी ताजी है। ये सुनकर सास की आंखें खुल गईं। वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और अपनी बहू पर गर्व करने लगी। शिक्षा यही है, माता पिता का जोड़ा हुआ धन सहारा हो सकता। लेकिन जीवन का स्वाद केवल अपने परिश्रम की कमाई में होता है। जो सदा जुड़े धन पर निर्भर रहता है, वो एक दिन खाली हाथ रह जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने पुरुषार्थ से ताजा धन कमाए और निरंतर प्रगति पथ पर चलता रहे।